का मान क्या होगा। सबसे पहले तो चेक करें कि ये जो एंगल है, ये जो हमारा एंगल है, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो देख रहे हैं 90 और 180 के बीच में हमारा 120 डिग्री आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि साइन 120 डिग्री जो होगा वो हमारा कौन क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो आप सबसे पहले ध्यान दें, सबसे पहले इसका साइन देखें। तो साइन देखिए, साइन 120 डिग्री, तो साइन का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। साइन का मान पॉजिटिव होता है कि निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, देख रहे हैं हम कि पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो साइन का मान सबसे पहले आप पॉजिटिव कर दें। पॉजिटिव लिखने का तरीका, साइन रहेगा, साइन, साइन हो गया। इसको कह सकते हैं कि 90 क्या बोले हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो 90 डिग्री अब प्लस कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। क्या कोई दिक्कत हुआ अगर हम इस तरीके से इसको लिख दिए तो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ध्यान देना होगा। आप इधर देखें, साइन जो होता है, साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है। टेन जो होता है कॉट में चेंज होता है। टेन जो है कॉट में चेंज होता है। सेक जो होता है कौशिक में चेंज होता है। ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसको नेगलेक्ट एकदम ना करें। ये तीन चीज है, वैसे इजी है। साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, सेक कौशिक में चेंज होता है। ये तीन चीज ध्यान दें। और चेंज कब कब होता है ये भी थोड़ा ध्यान दें। साइन जब भी ये सब जो होगा चेंज तभी होगा जब ये इसके मुहानी पर कोई भी ट्राग्नोमेट्री फंक्शन हो, उसके मुहानी पर सबसे पहले जीरो को, एंगल को हटा दें। सबसे पहले देखें ये सम है या विषम। तो हम 90 डिग्री की अगर बात करें तो ये मेरा जो है विषम है। तो विषम जब जब रहेगा, जब जब हमारा मान चेंज हो जाएगा, तो किस में चेंज होगा, साइन जो हो जाएगा चेंज मेरा हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। क्या आप समझें? और कॉस 30 डिग्री का मान अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं, बताए हैं या नहीं? उसी तरीके से आप टेन, आप एक वैल्यू निकालें, टेन कितना दें, टेन 210 डिग्री का मान निकालिए। तो आप फटाक से एकदम निकालिए, टेन 210 डिग्री का मान फटाक से निकालिए, टेन 210 डिग्री का मान। बस ये थोड़ा सा ध्यान है, ये थोड़ा ध्यान में हो जाएगा। टेन 210 डिग्री का मान निकालिए। पानी पी लेता हूं।
गया tan 210 डिग्री का मान। अरे भाई cos 30 का मान √3/2 होता है, अभी जस्ट तो बताया आपको। क्या यार, tan 210 डिग्री का फटाक से मान बताइए। देखिए tan 210 डिग्री को आप लिख सकते हैं, पहले नंबर आप देखिए tan 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। तो हम tan 210 डिग्री की अगर बात करें तो हमें वो डायरेक्ट दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। अब बनाएंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में है। तो tan 210 डिग्री कितना डिग्री में, कितना क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। 180 प्लस है 210, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले ये आप देखें कि tan जो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो आप पॉजिटिव सबसे पहले इसका पॉजिटिव कर लें, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आता तो नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद tan 210 डिग्री को आप लिख सकते हैं tan 180 प्लस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। 180 डिग्री या प्लस थीटा मतलब 30 डिग्री। ओके हो गया। हम क्या बोलें कि इसके मुहाने पे जस्ट ट्रायगोनोमेट्री अगर कोई हो उसके पहले देखें, जीरो को हटा दें, सबसे पहले जीरो का हटा दें, उसके बाद देखें कि या ये सम है या ये ऑड है या इवेन। तो हमें दिखने में आ रहा है इवेन है। अगर इवेन रहेगा, इवेन रहेगा, इवेन इज नॉट चेंज बट ऑड इज चेंज। ओके, तो यहाँ हमको दिख रहे हैं इवेन नंबर। तो अगर इवेन दिखे तो वो चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो उसी हो जाएगा। तो tan 180 प्लस थीटा का मतलब हो जाएगा tan थीटा 30 डिग्री। अब tan में 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan में 30 डिग्री का मान क्या होता है, अभी बताया, अभी बताइए tan 30 का मान। tan 30 का मान बताइए 1/√3। जी बिल्कुल 1/√3 होता है। tan 60 का मान बताइए। बाप रे, √3 होता है, 1 में होता है। tan 45 का मान 1 होता है। हो गया। अब हम एक निगेटिव वाले को प्रयास करेंगे बताने के लिए। सब तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है सारा। उसके बाद आज का क्लास खत्म करेंगे। उसके बाद फिर अगले क्लास में आपका एसएससी लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट करवाएंगे। अभी तो ट्राइगोनोमेट्री करवाएंगे, उसके बाद अलजेब्रा बताएंगे। अलजेब्रा उसके बाद फिर आपका एडवांस ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जितना भी देखे हैं यूट्यूबर, जितना भी यूट्यूब पे पढ़ाते लोग हैं, हमसे बड़े बड़े सर, हम तो कुछ नहीं है, हमसे जितने भी बड़े लोगों सर हैं सब के सब कॉमर्शियल मैथ पढ़ाते हैं। तो हमें लगा कि शायद हम एडवांस पढ़ाते हैं। सब टीचर को, ज्यादातर टीचर को हम देखते हैं कि कॉमर्शियल को उठाते हैं, और कॉमर्शियल को शायद इसलिए उठाते हैं कि उसका आंसर इतना से ज्यादा में आता नहीं है, और इतना में जो बना देता है लड़का को तो मजा आता है बनाने में। लेकिन आपको पता होगा कि अब कॉमर्शियल से ज्यादा एडवांस से क्वेश्चन पूछने लगे हैं, इसलिए एडवांस पढ़िए। इतना वो के चक्कर में नहीं रहिए एकदम रहिए, लेकिन उतना भी नहीं रहिए कि एडवांस को भूल जाइए। तो ये कॉमर्शियल इतना ही, हम भी कॉमर्शियल बताएंगे भाई, हम भी कॉमर्शियल पढ़ाएंगे। मैं भी इसका सोल्यूशन इतना ही में दूंगा, एकदम रेशियो परसेंटेज से ही बताऊंगा। रेशियो और परसेंटेज से ही सारे क्वेश्चन को बताएंगे, चाहे वो किसी तरह से क्वेश्चन हो। अब कुछ क्वेश्चन जो होता है फॉर्मूले से बन जाते हैं, और कोई अगर इजी तरीके से फॉर्मूला उसमें सेट हो रहा है तो फिर क्यों आप रेशियो परसेंटेज से चलेंगे। आपको जब इजी से अगर कुछ मिल रहा है तो आप उसको पाइए। क्यों जरूरी है कि हम लोग एकदम पूरा रेशियो परसेंटेज से तोड़ें उसको। हम तो बना भी सकते हैं, जो मेरा रूल है वो रूल से भी बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपका इजी होते हैं, उस इजी तरीके से बताएंगे, और जो हार्ड क्वेश्चन को मैं रेशियो और परसेंटेज से ही बताऊंगा। अरे हाँ भाई, चक्रवृद्धि ब्याज को भी रेशियो से ही बताएंगे। उसका भी रेशियो से ही बताएंगे। ओके,
अरे भाई DI तुम्हारा कॉमर्शियल मैथ पढ़ लिया, उसके बाद DI तो बन ही जाएगा। DI में कुछ नहीं होता है। कॉमर्शियल मैथ बढ़िया से अगर पढ़ लिए एडवांस का, उसमें कोई उतना जिक्र नहीं होता है। कॉमर्शियल मैथ अगर बढ़िया से पढ़ रहे हैं बस कंप्लीट। हो सकता है कहीं कहीं ये सब वैल्यू का मान आ जाए, तोड़ते उड़ते तो नहीं कर सकते हैं। हो गया। तो अब आप हमें बताएं कि tan 150 डिग्री का मान बताइए एकदम फटाक से। tan 150 डिग्री का मान, tan 150 डिग्री का मान बताइए, फटाक से बताइए tan 150 डिग्री का मान। आप ये आधा घंटा का वीडियो जाएगा, उसमें आपका इतना सारा क्लियर हो गया। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो कितना अच्छा होगा। एक बार भी अच्छे से वीडियो आप देख लेंगे तो आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मान निकालने में चाहे कितनी डिफिकल्ट वैल्यू दे दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। निकालिए tan 150 डिग्री का मान। देखिए सबसे पहले तो आप पता कीजिए कि tan 150 डिग्री जो है ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो हम देख रहे हैं कि 150 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 डिग्री के बीच में 150 आता है। तो 150 किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो क्या tan पॉजिटिव होता है? नहीं होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज ऑल निगेटिव होते हैं। इसलिए हम tan को कह सकते हैं कि ये निगेटिव वैल्यू आएगा। तो पहले निगेटिव लगा लेंगे, एक मिनट, पहले निगेटिव लगा लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 120 डिग्री किस तरीके से टूटेगा। सॉरी 150 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि tan 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan सेकेंड क्वाड्रेंट में है 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 9 6 15। तो आप देखिए, तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए तो 9 जो है, 0 को आप नेग्लेक्ट करके चलिए तो 9 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर चेंज होता है। तो मतलब बोल सकते हैं tan जो चेंज हो जाएगा वो cot में चेंज हो जाएगा। तो cot 60 का मान क्या होता है? cot 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान √3 होता है। cot में 60 का मान क्या होता है भाई? बोलो फटाक से यार। tan 60 का मान √3 होता है भाई। cot 60 का मान हमारा 1/√3 होता है। ओके, समझ में आ गया? इसको एक तरीके से आप और कर सकते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा या फिर आप 180 डिग्री माइनस थीटा भी कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं यहां बताता हूं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको, tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्या tan 150 डिग्री आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ देखिए 0 को हटाइए, ये देखिए तो इवेन है। अगर इवेन है तो tan चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होगा या नहीं? होगा या नहीं? सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, निगेटिव होगा। अब देखिए तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, दोनों सेम सेम आ गया। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी की बात कल करेंगे। कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को? बढ़िया से आप दोबारा तिबारा करके वीडियो देख लें, बहुत ही बेनिफिट देगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।